की दाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग हो गई। यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की तड़का, बिना लहसुन बिना प्याज वाली। तो सुबह की मॉर्निंग का मेरा रूटीन इस तरीके से, क्योंकि सुबह का जो जाने आने का बच्चों का तो हो गया है समर वेकेशन, छुट्टियाँ, बट पापा जी को जाना रहता है। तो मैंने यहाँ सुबह में स्टार्ट कर दी थी ये चने दाल की तड़का। तो मैं सोची चलो आज यही बना लेते हैं, और नेनुए की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ तैयार कर ली हूँ। थोड़ा सा तेल डाली हूँ अपने कुकर में डालने के बाद मैं यहाँ पे जीरा, हरी मिर्च, अदरक सारा चीज़ ऐसे डाल के थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, मसाला कुछ नहीं, जो जीरा मिर्च का कूटा हुआ थोड़ा सा पेस्ट है वही मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पहले मैं टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे ये पड़ गया। अब मैं डाल दे रही हूँ जीरा मिर्च का जो थोड़ा सा पेस्ट है उसे, क्योंकि बिना लहसुन बिना प्याज का बनाना है। पापा जी मम्मी जी को नहीं खाना, तो इस वजह से हम लोग भी नहीं खाते हैं। मम्मी पापा के साथ साथ हम लोग भी तपस्या कर रहे हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए चने दाल मैं डाल दी थी, और इसमें मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद यहाँ दाल मैं चढ़ा दे रही हूँ, और यहाँ पे मेरी दाल चढ़ गई। उधर नेनुए की सब्जी हो रही है। तो सब काम फटाफट कर रही हूँ, और लाइट गई है कट, दिमाग कोई भी काम नहीं कर रहा, क्या किया जाए क्या नहीं। लाइट है नहीं, किसके यहाँ नहीं है? लाइट ही नहीं है, कालू का जान रहा होगा। आज बहुत बड़ा दिक्कत खड़ी हो गई है, समस्या बहुत बड़ा हमारे सामने आ गया। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस समय सुबह के बज रहे हैं 9, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसके बिना कोई काम ना हो सकता है, ना कर सकते हैं। सब कुछ काम है, कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो वो एक आफत के तौर पे समझिए है। तभी इसलिए मेरा ब्लॉग भी कुछ इस तरीके से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब माइंड इधर उधर घूमता है तो ब्लॉग क्या बनेगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। देखिए गीता जी आ गई हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा कर रही हैं, और हम भी पापा के लिए तो बन ही गया है भोजन उनका, दाल रोटी सब्जी इतनी चीज़ हो गए हैं। बट एक भुजिया सब्जी बनानी थी वो नहीं हो पाई है। अभी देखिए क्या होता है, बने रहिए ब्लॉग के साथ। कब तक ये दिक्कत के सामना करना पड़ेगा आप लोग भी देखेंगे। अब यहाँ पे लाइट आ चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा आटा गूँथ ली थी, और चने की दाल के साथ पूड़ी ऐसे ही बना रही हूँ। बट मैंने आज जब वहाँ पे गए थे अपने मायके में, तो वहाँ पे एक चने की दाल के साथ पूड़ी, कचौड़ी, थोड़ा सा उड़द वाला डाल के कचौड़ी टाइप में बना हुआ था, और वो था कुछ आलू का जैसे चप वगैरह पकौड़ी टाइप में ऐसे में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सोची चलो मैं ऐसे ही सिंपल, मैं भी सोची थी आलू वाला करूँगी, बट लाइट सुबह से ही नहीं गई, कट गई थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने कि और गर्मी काफ़ी है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ मैं अपनी पुड़िया तल रही हूँ, और दाल तड़का हो गया है, सब्जी हो गई, पापा जी खा के चले गए, लाइट आ गई। और यहाँ पे पूड़ियाँ तल तल के मैं हटा दे रही, क्योंकि अभी इनको भी निकलना, पापा जी का तो हो गया है। तो यहाँ एक तरफ साइड में मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि सर जी आ गए हैं बड़ी बेटी के, तो उसको भी इधर। तो मेरा काम एक साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे होता है कि आप लोग देखेंगे सोचेंगे कितना एक साथ मैं कई काम करती रहती हूँ। किचन का काम, कुछ चाय वगैरह है किसी को देना है, तो सारे काम, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट रखना चाहती हूँ। चलिए सबको देने के बाद अब यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए दाल तड़का, यहाँ पूड़ी। चलती हूँ अब मैं भी खा लेती हूँ। खाने के बाद आप लोग को भी लालच आ रहा होगा, खा लीजिएगा, बट ट्राई करिएगा आप लोग भी इस तरीके से बना के। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ बैठ के खाने रूम में, खा लेती हूँ, थोड़ी सी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ खाने के बाद, सारा काम हो गया मेरा, सारा काम नहीं बस भोजन का काम हो गया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कॉम करती हूँ, अपने पल्ले ये उल्ले सही कर लेती हूँ, प्लेट। और अब इसके बाद मैं लग जाऊँगी काम में, घर का काम, सफाई। काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हुआ है, जो 5 से 6 दिन में नहीं थी, उसमें बेटी जैसे भी उसको समझ में आया जो भी वो की थी। बट यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी अपनी सारी चीज़ को सही करने के बाद स्टार्ट करूँगी काम। और यहाँ बिस्तर पे भी कपड़े फैले
फैले हुए थे ढेर सारे, इसलिए कपड़े फैले हुए थे कि शाम को मैं कपड़े धुलती हूँ अक्सर, तो सारे कपड़े रात को ऐसे डाल दिया जाता है तो सुबह सूख जाता है। उसके बाद रखा सुबह के टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग का, तुरंत मैं ये काम करना ही है। और यहाँ पे मुझे वॉइस को अपने म्यूट करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता हो, तो इसलिए मैं बहुत डर डर के अपने वीडियो में जो भी चीज़ें करती हूँ सोचती हूँ कोई चीज़ कहीं से गलत ना हो जाए, कॉपीराइट वगैरह सबका टेंशन लगा रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब मेरा काम हो रहा है स्टार्ट। तो यहाँ देखिए रूम, ये बच्चों का रूम है, जो बच्चे अब मेरे ही रूम में सोते हैं, तो कपड़े जो आते हैं इसे रखा जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैं फास्टिंग बढ़ा देती हूँ, इसलिए नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। और मैं 2 पार्ट में ये वीडियो डालूँगी। आज वाला जो वीडियो जा रहा है वो तो लेट जा ही रहा है, इसके बाद ये वाला ब्लॉग पूरे घर की क्लीनिंग थी, तो घर की सफाई ये सब वगैरह एक इंडियन हाउसवाइफ कैसे करती है, तो इस तरीके से था। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरे घर की जब क्लीनिंग करना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसी अकॉर्डिंग कपड़े फोल्ड करना, ये करना, अलमारी वगैरह सारी सही करना, क्योंकि अभी साबुन सर्फ जो भी हमारे घर आया हुआ था वो सब महीने का राशन तो रख दी थी, बस थोड़ी सी जो कुछ चीज़ें थी वो फैली हुई थी, तो मैं सोची चलो अब उसे भी सही कर लेते हैं यहाँ पे आने बाद, क्योंकि बच्चे नहीं करिए देखे इस तरीके से ऐसे फेंके हुए थे। जिस समय मैं अपने यहाँ जा रही थी मायके, उस समय आया था तो मैं और चीज़ें रख दी थी, बस इसे एक साइड में कर दी थी, लेकिन ये ऐसे ही फेंका हुआ था। यहाँ पत्ती पंखे वाली, तो सारा चीज़ इस तरीके से एक जिम्मेदारी बन जाती है। एक हाउसवाइफ के लिए ना काम करे, पूरा दिन काम रहता है। बच्चों का बैग उधर देखिए है पड़ा हुआ, सब कॉपी किताब सारी चीज़ ऐसे फैले हुए हैं। और यहाँ पे अब मैं चली हूँ थोड़ी सी, जो बर्तन वगैरह कुछ बाहर निकले हुए थे, बच्चों लोग का समर वेकेशन हो गया था, लंच बॉक्स ऐसे ही पड़ा रह रहा तो डस्ट हो रहा डेली का, तो मैं इसको अभी डाल देती हूँ बेड में, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं निकालूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा फैल जाता है ना, और बच्चे घर में होते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कितना ज़्यादा गंदगी होने लगती है। तो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है ये काम करना, जो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करना, सफाई करना, घर को देखना। एक हाउसवाइफ जो होती है, इंडियन हाउसवाइफ हो चाहे कोई हो, सबके लिए ये चीज़, अगर जो लोग प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं ना, उसे पूरा दिन काम रहता है। तो इस अकॉर्डिंग, और मेरा तो ऐसे ही दिन बीत जाता है जब मैं, और बेटी है तो अपने हिसाब से सफाई करती है, और मैं जब काफ़ी दिन हो, जैसे 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन हो जाता है, तो फिर मैं अपने तरीके से सफाई करती हूँ कि कोने कोने का जो डस्ट होता है, गंदे होते हैं, सारी चीज़ को साफ़ करो, नहीं तो बच्चे इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं। तो आज मैं पूरे घर की धुलाई क्लीनिंग कर रही हूँ। तो एक इंडियन हाउसवाइफ कैसे अपने घर की पूरी क्लीनिंग करती है, तो आप लोग भी देखिए पूरे घर की सफाई किस तरीके से, कपड़े, बिस्तर, घर धुलना, किचन, खाना, पूरी जिम्मेदारी एक जो होती है ना उसे निभाना रहता है। तो इस अकॉर्डिंग मेरी इस तरीके से ब्लॉग, और मैं कल 2-3 दिन आई तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद भी आ रही थी कि मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं सफाई करूं। नींद भी आ रही थी और कुछ किचन का भी था, थोड़ा थोड़ा करती थी, फिर उसके बाद मैं लेट जाती थी। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए, थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ मुझे, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। भी फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर में। इधर रूम की सफाई तो हो गई, देखिए वहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट था, ये सब सफाई हो गई। अब थोड़ा सूखने दें। मुझे अपने किचन की पहले क्लीन अप करना, क्योंकि किचन थोड़ा साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर घर का और सभी एरिया जो होता है ना, पानी जाता है किचन में। तो किचन का काउंटर अभी बहुत गंदा है, स्लैब आओ मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना फैला फैला है। तो चलिए पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से तो ये वाला पोर्शन है इसकी सफाई होगी। आज पार्किंग भी सफाई होगी पूरा। इस समय बस 11
तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं अपने वो पैर में ना एक लाल कपड़े वाला गमछा जो होता है उसे कॉटन का बांध ली थी, इसलिए कि नीचे का जो साड़ी है ना फाल वगैरह सारे भीग जा रहे थे, तो इसीलिए मैं सोची चलो इस तरीके से करें और सफाई भी हमारी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से कहीं भी आप अगर जाते हो, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, तो आप अगर अकेले हो तो घर का तो उस अकॉर्डिंग देखिए मम्मी है करती है, मम्मी करने क्या है उनका खाना भोजन जो होता है वो काम कर दी बच्चों को। इतनी गर्मी आप लोग देखे, कहने वाले लोग कहते हैं कि अब आप एसी में रहते हो तो ठंडा कहाँ, गर्मी कहाँ से लगेगी। तो ऐसी बात नहीं है। जो हमारा काम है, जो हमारा रूटीन है वो वैसे ही रहता है, और किसी के कहने या ना कहने से मुझे मतलब नहीं। मतलब मैं ये जानती हूँ जो हमारी अपनी रूटीन होती है, जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी, उससे हमें प्रॉपर तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा किचन क्लीन हो चुका है, काउंटर भी मेरा एकदम साफ़ हो चुका है। अब इसे कर ली हूँ तो अब मैं चलूँगी इधर की जो सफाई है इसे अब करने, और फिर दिखाती हूँ। तो आज पूरे घर की क्लीनिंग और आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर होगा, चाहे लेट हो चाहे भी हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक तो पहले करिएगा, और एक कमेंट करके हंसते हुए कमेंट करिएगा, मुस्कुराते हुए। और नए हो तो हमारे चैनल में फटाफट सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का लिखता है ना सब्सक्राइब, तो उसे क्लिक करेंगे तो वाइट हो जाएगा। तो ऐसे बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैं पानी पीने जा रही थी, बहुत गर्म हो रही थी। ये देखिए पसीने चू रहे हैं, टप 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 टप, गर्मी में माथे पे टप टप पसीने। अब मेरे गले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। चिल्ड पानी। तो किचन क्लीन हो गया है। अब मेरी लॉबी का जो है सफाई वो चल रहा है। तो आज मेरा काम बहुत लेट हुआ है और मेरी वीडियो भी बहुत लेट अपडेट हो रहा है। मेरे पास ब्लॉग था, लेकिन मैं सोची आज घर की क्लीनिंग का था वही मैं डाल दूं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए हर जिम्मेदार लोग के साथ इस तरीके से होता है। बट खाली अगर रहती थी इस तरीके से फटाफट वीडियो एडिटिंग करती, बनाती, डाल देती, कि पूरी जिम्मेदारी जो होती है उस अकॉर्डिंग तो निभाते हुए करने पड़ती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जा रहा है, इसके लिए इग्नोर करिएगा। क्योंकि जो वीडियो है ना बनाने समय, उस समय में काफ़ी चीज़ें इसमें कटिंग भी कर दी हूँ, कि जो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।